होर्मुज का बंद रास्ता खुल गया है। ईरान ने सभी देशों के तेल जहाजों के लिए होर्मुज का समंदर खोल दिया है। तेल से लदे जहाज निकलना शुरू हो गए और इस खबर के आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम तेजी से गिरने लगे हैं। भारत के लिए खबर राहत और सुकून देने वाली है। युद्ध की जड़ बना 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम पर भी ईरान अमेरिका के बीच सहमति बन गई है। ईरान इसे किसी दूसरे देश को सौंपने की बात मान ली है। ट्रंप ने इसका दावा किया है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच 21 अप्रैल से पहले ही फाइनल एग्रीमेंट हो सकता है। ट्रंप खुद डील पक्की करने इस्लामाबाद जा सकते हैं। डील को बेकरार, यूरेनियम पर जारी तकरार। क्या मुश्तबा अपना एटम ट्रंप को सौंप देंगे? मुनीर की एटमी डील लॉक करा देंगे? ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप की जान ईरान के एटम पर अटकी है। उसे हड़पने के लिए 40 दिन में 23,000 बम फोड़े। ईरान के परमाणु रिएक्टर पर B-2 बॉम्बर से हमला कराए। ईरान के इस्फहान इनरिच सेंटर में ग्राउंड फोर्स उतारी, कमांडो उतारे। ट्रंप के हाथ फिर भी खाली रह गए। उनके कमांडो ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल नहीं निकाल पाए। अब ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर मटेरियल देने को राजी हो गया। ट्रंप के दावे पर संशय इसलिए है क्योंकि मुश्तबा की टीम ने ट्रंप के दावे को हवाई बताया है। परमाणु पर सच्चा कौन, ट्रंप या मुश्तबा? ईरान कैसे इतनी आसानी से मान गया? IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय ईरान के पास 5 से 6 टन इनरिच यूरेनियम है। इसमें 440 किलो ऐसा यूरेनियम है जो 60% तक इनरिच्ड किया जा चुका है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% इनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत ईरान को है। 28 फरवरी से शुरू हुए 40 दिन के युद्ध में अमेरिका ने ईरान के 4 परमाणु केंद्रों पर लगातार हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक इन परमाणु केंद्रों में 907 किलो के बंकर बस्टर बम गिराए गए। अमेरिका के हमले में फोर्डो, नतांज, इस्फहान, बुशहर को भारी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नतांज परमाणु केंद्र तहस नहस हो चुके हैं। इस्फहान को गंभीर नुकसान पहुंचा है। 2 साल तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पटरी पर नहीं ला सकता। Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. अगर ट्रंप का दावा सही है तो डील क्या हुई है? परमाणु मटेरियल देने के बदले ईरान को क्या मिलेगा? क्या ईरान पर लगे सैंक्शन अमेरिका हटा लेगा? अगर ऐसा होता तो अमेरिका डील के बीच ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्यों लॉन्च करता? अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। उसकी वित्तीय हालत खस्ता करने के लिए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप के इस पैंतरे से तेहरान भड़का हुआ है। 21 अप्रैल को सीजफायर खत्म होने से पहले ईरान की 24 कंपनियों और तेल जहाजों पर बैन लगा दिया गया। अमेरिका ने तेल बेचने पर मिली छूट को 19 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर सबसे बड़े कारोबारी शमखानी नेटवर्क पर बैन लगा दिया है।
ट्रंप ने ईरान की कमाई पूरी तरह से खत्म कर उसे कंगाल करने की चाल चली है। क्या ट्रंप की ये चाल काम कर पाएगी? Are you considering extending the ceasefire with Iran? With who? With Iran? We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. अब सवाल उठता है कि ईरान इनरिच्ड परमाणु मटेरियल किसे सौंपेगा? 4 देशों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें परमाणु मटेरियल सौंपा जा सकता है। अमेरिका, रूस, पाकिस्तान और भारत। ईरान की पहली चॉइस रूस है, दूसरी चॉइस भारत है। अमेरिका इसे खुद हड़पना चाहता है। अगर ईरान अड़ गया तो अमेरिका की दूसरी चॉइस पाकिस्तान है। अब सवाल उठता है कि ईरान अमेरिका और पाकिस्तान को क्यों अपना इनरिच्ड परमाणु मटेरियल नहीं देना चाहता। उसे आशंका है कि अमेरिका और पाकिस्तान उसके परमाणु मटेरियल को डकार जाएंगे, अपने फायदे में इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर रूस और भारत को दिया तो ये दोनों देश इसे डिग्रेड करके ईरान को वापस कर देंगे, जिससे ईरान दोबारा इसे बिजली बनाने में इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तानी सोच ने कहा है कि न्यूक्लियर इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है, इसका बहुत जल्दी हल निकलेगा। रूस ने बाकायदा ऑफिशियल तौर पे ये ऑफ़र की कि हम ईरान का न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल जो 60% के करीब है उसे रूस ले सकता है। उसी तरह जैसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जब 2015 में हुआ था तो जनवरी 2016 में ईरान ने 25,000 पाउंड एनरिच, जो उस वक्त 20% के 25% एनरिच था, वो रूस को दे दिया था और रूस ने उसको डाइल्यूट करके लेस एनरिच करके ईरान को न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर दे दिया था। पाकिस्तानी इसने ईरानियंस को ये ऑफ़र की है कि हम आपका ये 20% जो एनरिचमेंट फ्यूल है हम ले लेंगे और साथ साथ आपको हम इसको रिसाइकिल करके वापस चले जाएंगे, जिससे जाहिर है कि पता नहीं ईरानी इसको मानते हैं या नहीं मानते अभी तो। ये मुनीर नहीं चाहता कि ईरान का इनरिच्ड परमाणु मटेरियल अमेरिका और पाकिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे देश को मिले। अगर रूस और भारत को मिला तो यह मुनीर की हार होगी। पाकिस्तान में उसकी जमकर किरकिरी होगी। आवाम पूछेगी ट्रंप के तलवे चाटने से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ। पहले कहते थे जिसको ईरान पसंद है वो ईरान चला जाए और पाकिस्तान के अंदर किसी के खिलाफ हम कुछ नहीं होने देंगे। अब खुद कैसे ईरान चले गए? कैसे अमेरिका ने डंडा दिया और आप एकदम भागे भागे उनकी फरमाइश लेकर, उनकी तजावीज लेकर वहां पे पहुंचे हुए हो? अब किस लिए गए हो? जितने भी आसिम मुनीर और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के टट्टू साफी जो थे वो एकदम शुरू हो गए थे ईरान के खिलाफ, जी ये हो गया वो हो गया। अब मुझे बताएं अब क्या हो गया है? अब कैसे आप चले गए? तो अपने मुल्क के लिए फिर जाओ, अपने मुल्क को तो पहले सीधा करो, उसके बाद दूसरों के मामलात में घुसो। अपने मुल्क में आग लगी हुई है, आग बुझाते नहीं हो, आग भड़काते हो, डराते हो और मुकदमात करते हो और सोशल मीडिया पे पाबंदी है, जी ये है वो है, इस पर केस। इस तरह कभी भी मुल्क आधा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत की रिट नहीं है, दहशतगर्द तुमने बिठा दिए हैं। तेहरान से मुनीर इस्लामाबाद लौट आया है। अब शहबाज शरीफ के खाड़ी देशों से लौटने का इंतजार है। उसी के बाद ईरान अमेरिका के बीच स्थायी समझौते के लिए अगले राउंड की बातचीत होगी। ट्रंप ने भी इस्लामाबाद आने की हामी भर दी है। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. इस्लामाबाद में अगले राउंड की बातचीत के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन को सील कर दिया गया है। 10,000 जवानों को सुरक्षा व्यवस्था टाइट करने में लगाया गया है। इस्लामाबाद पुलिस, पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्रंटियर फोर्स को सुरक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस्लामाबाद में आने जाने वालों के सिर से पैर तक की जांच हो रही है। पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि अगर इस्लामाबाद आकर ट्रंप का मूड बिगड़ गया तो क्या होगा।
हमेशा मैं कहती हूँ कि जी नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखे। अमेरिका तो वो या डोनाल्ड ट्रंप तो उनमें से हैं कि जिनकी तो ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी अच्छी है। अगर पाकिस्तान ने वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतनी दोस्ती लगा ली कि वो यहाँ आ गए और कुछ दिन के लिए चले, हमने जश्न भी मना लिया, भारत को भी हमने दिखा दिया कि देखिए आप तो कहते थे हमारे यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ तो जो है डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। और इस तरह की बात अगर हम करेंगे तो यकीनन इस बात से हम ये जताने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत पावरफुल जा रहे हैं। जबकि कहा तो यही जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए तो क्या वो पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वैसे अभी से पाकिस्तान की कई मस्जिदों में कई जगह पर सुनने में आया है कि जो जुम्मा का खुतबा होता है उसमें मौलाना साहब ये बताते हुए पाए जा रहे हैं कि जी ईरान बहुत गलत कंट्री है, ईरान ने बहुत गलत किया, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान के ऊपर तमाम का तमाम जो ब्लेम है वो ईरान के सर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है? क्या पाकिस्तान के वो लोग जो कि हर वक्त पॉलिसीज बनाते हैं, उन्हीं की मर्जी के फैसले होते हैं, उन्हीं की मर्जी से मुल्क चलता है, क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है कि वो आखिर कर ये जो कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? पाकिस्तान में खाने को दाना नहीं, बाइक चलाने को पेट्रोल नहीं, रोशनी के लिए लाइट नहीं। मुनीर की हेकड़ी में पाकिस्तान नून, तेल, लकड़ी के लिए तरस रहा है। पाकिस्तानी इसके लिए वहां की डीप स्टेट को जिम्मेदार बता रहे हैं। पाकिस्तानी मुनीर और शहबाज से पूछ रहे हैं, अमेरिका के लिए बंदर की तरह इस देश से उस देश कूद रहे हो, अवाम के लिए पड़ोसियों से व्यापार सुधारने की बात क्यों नहीं करते? ईरान और यूएसए की मीडिएशन पाकिस्तान करवा सकता है, लेकिन इंडिया के साथ पीस टॉक्स नहीं हो सकती पाकिस्तान की। ये क्या बात है? यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान इतना काबिल है कि दो हरीफ जो होते हैं, हाँ जी एनमीज, उनको एक टेबल पे ला सकता है, तो हम इंडिया के साथ बैठ के क्यों नहीं बात कर सकते? अगर पाकिस्तान दूसरों की मीडिएशन कर सकता है तो अपने मसले क्यों नहीं हल कर सकता अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ? एग्जैक्टली वहां पे वही आ जाता है ना कि पाकिस्तान में एक है नेशनल इंटरेस्ट, एक है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो हमारी डीप स्टेट का है। डीप स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है कि यहाँ पे ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं। पाकिस्तान में बिजली जाना अब खबर नहीं है, बिजली आना खबर है। आवाम इसके लिए मुनीर और शहबाज को कोस रही है। दोनों ट्रंप को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इधर आवाम का बेड़ा गर्क हो गया है। युद्ध अगर जल्दी नहीं खत्म हुआ तो पाकिस्तान की हालत और बदतर हो जाएगी। गैर लानी लोड शेडिंग की वजह से कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? ये देखें आपके सामने ही है, दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, ना लाइट है ना कस्टमर है। लाइट होगी तो कस्टमर आएगा, लाइट ही नहीं है। ये घंटे में मेरे ख्याल से 6 दफा ये लाइट चलेगी है। क्या करें हम? मरियम नवाज साहब तो अपने दफ्तर में बैठी हुई हैं, उनको क्या पता हो बाजारों में क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही। मजदूर आदमी तो मर गए हैं। 8 बजे का तो बाजार चलो मान लेते हैं, इन्होंने कहा बंद। तो लोड शेडिंग का क्या मसला बीच में? 8 बजे के बाद बंद करो, हमें भी पता हो यार 1 घंटा बाद लाइट बंद की है बाजार बंद करने की खातर। ये आधे घंटे बाद 20-20 मिनट बाद लाइट जाना, ये नुकसान है। इसलिए लोड शेडिंग हो रही है ताकि कीमत ना बढ़े बिजली की। बिजली की कीमत ना बढ़े। जब लाइट नहीं ना आ रही, जब बिल आएगा ना, फिर हम भी आपको दिखाएंगे कि कीमत गिरी है कि ऊपर गई है। बिल ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा, इसमें रिलीफ नहीं होगा। जो एक इस मुल्क का एक रूल है, जो सी चीज ऊपर चलेगी है ना वो नीचे नहीं कभी भी आएगी। ऐसे डर जाते हैं, जैसे हम चोर के बच्चे हैं, जैसे हम चर्च बेच रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं। तो मेहरबानी फरमाएं, हम चोर डकैत नहीं हैं, हम कोई यहाँ पे डकैतियाँ नहीं कर रहे, हम कारोबार कर रहे हैं जनाब। तमाम वजीर मशीनों से हमारी रिक्वेस्ट है, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, वजीर आला साहिबा से रिक्वेस्ट है, मरियम औरंगजेब साहिबा से रिक्वेस्ट है कि ये फोर्सों को आप कंट्रोल में करें।